अगर दुनिया में मृत्यु ना होती तो परमात्मा का कोई स्मरण ना होता, प्रार्थना ना होती, पूजा ना होती, आराधना होती ना होती, न होते बुद्ध, न महावीर, न कृष्ण, न क्राइस्ट, न मोहम्मद। यह पृथ्वी दिव्य पुरुषों को तो जन्म ही ना दे पाती, मनुष्यों को भी जन्म ना दे पाती। यह पृथ्वी पशुओं से भरी होती। यह तो मृत्यु ने ही झकझोरा। मृत्यु की बड़ी कृपा है, उसका बड़ा अनुग्रह है। मृत्यु ने झकझोरा, याद दिलाई। बुद्ध को भी स्मरण आया था मृत्यु को ही देखकर। एक मरे हुए आदमी की लाश को देखकर पूछा था अपने सारथी से, इसे क्या हो गया? उस सारथी ने कहा कि यह आदमी मर गया। बुद्ध ने कहा, क्या मुझे भी मरना होगा? सारथी झिझका। कैसे कहे? बुद्ध ने कहा, झिझको मत, सच सच कहो, झूठ ना बोलना। क्या मुझे भी मरना होगा? मजबूरी में सारथी को कहना पड़ा कि कैसे छिपाऊं आपसे। आज्ञा तो यही है आपके पिता की कि आपको मौत की खबर न होने दी जाए, क्योंकि बचपन में आपके ज्योतिषियों ने कहा था कि जिस दिन इसको मौत का स्मरण आएगा उसी दिन ये संन्यास्त हो जाएगा। मगर झूठ भी कैसे बोलूं? मृत्यु तो सबको आएगी, आपको भी आएगी मालिक। मृत्यु से कोई कभी बच नहीं सका है, मृत्यु अपरिहार्य है। बुद्ध ने उसी रात घर छोड़ दिया, क्रांति घट गई। जब मृत्यु होने ही वाली है तो हो ही गई। तो जितने दिन हाथ में है इतने दिनों में हम उसको खोज लें जो अमृत है। रामनाथ, अगर मृत्यु से भय लग रहा है तो अशुभ नहीं है, शुभ हो रहा है। पूछते हो मैं क्या करूं? मृत्यु से भय लगे तो ध्यान के अतिरिक्त करने को और कुछ है ही नहीं। अब ध्यान में डूबो, अब संन्यास में रंगो, अब जीवन को समाधि में रूपांतरित करो, ताकि तुम्हारा शाश्वत से संबंध हो सके, ताकि तुम अपने भीतर उसको देख सको जो कभी नहीं मरता। उसको देखोगे तो ही भय जाएगा, उसको पहचानोगे तो ही भय जाएगा। अच्छा हुआ बूढ़े हो गए, अभी न होगा मेरा अंत। जवानी तो इसी तरह की बातों में जीती। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सिंच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहां मृत्यु है, जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोरों पर बहता रे बालक मन। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। अभी न होगा मेरा अंत। जवानी तो झूठी बातें कहने में बड़ी कुशल है, बुढ़ापा नहीं छिपा पाता। कैसे छिपाए? पैर डगमगाने लगते, शरीर अस्थिपंजर होने लगता है, श्वास लड़खड़ाने लगती, मौत की पहली पग ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती। इसने निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहां पिक या सिखी। नहीं आते पंक्ति में वह हूं लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल। पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल,
ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रीतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा। बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूं यही कवि कह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। जीवन दह गया है, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। मैं अलक्षित हूं यही कवि कह गया है। जिन्होंने जाना है उन्होंने तुम्हें सदा ही जगाने की चेष्टा की कि जागो, मौत द्वार पर खड़ी दस्तक दे रही। और कितने ही भागो, कितने ही बचो, बच न पाओगे। लेकिन जो अपने भीतर जाता है वह पार हो जाता है। तुम पूछते हो रामनाथ, क्या मृत्यु से छुटकारा संभव है? मृत्यु से छुटकारा तो संभव नहीं, लेकिन मृत्यु का अतिक्रमण संभव है। मृत्यु तो घटेगी। बुद्ध को भी मरना होता है, महावीर को भी मरना होता है, राम को भी और कृष्ण को भी। मृत्यु से तो छुटकारा संभव नहीं, लेकिन मरने की भी एक कला है, जैसे जीने की कला है। मरने की कला है शांत मौन ध्यान में मरना। जीने की भी वही कला है। ध्यान से जियो, जितने दिन शेष हैं ध्यान में जियो, शांत मौन जागे हुए, ताकि शांत मौन जागे हुए मर भी सको। जो शांत मौन मरने में समर्थ हो जाता है वो जानता हुआ मरता है कि मैं नहीं मर रहा हूं। वह जागा हुआ मरता है कि देह छूटी, मन छूटा, मगर मैं तो वही का वही हूं। चैतन्य तो वैसा का वैसा है, अछूता। चैतन्य की इस शाश्वतता को जिसने देख लिया उसके जीवन में आनंद की बरखा हो जाती। फूल ही फूल झर जाते हैं अमृत के, वैसे ही फूल तुम्हारे जीवन में भी झर सकते हैं। मृत्यु के इस भय का उपयोग कर लो। इसे शत्रु मत मानना, यह मित्र है। मृत्यु भी मित्र है अगर समझ हो, और ना समझी हो तो जीवन भी शत्रु हो जाता है। महावीर ने कहा है, व्यक्ति अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु। अगर हम जाग कर उपयोग करना सीख जाएं जीवन की सारी संभावनाओं का, जिनमें मृत्यु की संभावना भी सम्मिलित है, तो हम अपने मित्र हैं, नहीं तो हम अपने शत्रु हैं। इस दुनिया से बहुत लोग, अधिक लोग गंवा कर ही लौटते। रामनाथ, कोई जरूरत नहीं कि तुम भी गंवा के लौटो, कमा कर लौट सकते हो। जागो, समय रहते जागो।